बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने हफ्ते में 2 सरकारी तातीलात खत्म कर दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सरकारी दफातर के औकात कार में तब्दीली कर दी। दफ्तर सुबह 10 की बजाय सुबह 8 बजे काम शुरू करेंगे। वजीर आजम की रमजान बाजारों की सख्त मॉनिटरिंग यकीनी बनाने की हिदायत। आवाम को सस्ती अशिया की फराहमी में गफलत बर्दाश्त नहीं करूंगा, वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से हिदायत दी गई हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से मजीद क्या हिदायत जारी की गई, यासिर मलिक से जानेंगे। यासिर, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, देखिए वजीर आजम ने अपने हल्फ उठाते ही फौरन जो है वो अपने वजीर आजम ऑफिस पहुंचे हैं। सुबह और बाज़ाब्ता जिम्मेदारियों का जो इंजामदेही है वो शुरू कर दी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ जो है वो मुकर्रर सरकारी दफ्तरी औकात से पहले ही सुबह 8 बजे जो है वो अपने दफ्तर पहुंच गए थे। जब वजीर आजम अपने ऑफिस में पहुंचे तो अफसरान और अमले की उस वक्त दौड़े लगी कि जब उनके गेट के ऊपर गाड़ियों को देखा गया और इसके साथ साथ जैसे ही वो वहां पे पहुंचे तो उन्होंने फौरी तौर पर अमले की मौजूदगी ना होने की वजह से जो 2 रोज की छुट्टी है, जो हफ्ते और इतवार की छुट्टी थी, एक छुट्टी जो है उसको खत्म कर दिया है। जो दफ्तरी औकात रमजानुल मुबारक में 10 बजे थे, अब उसको वजीर आजम ने 8 बजे कर दिया है। 8 बजे तमाम सरकारी दफातर हैं वो खोलेंगे। इसके साथ साथ शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि जो अब गुज़िश्ता रोज उन्होंने कौमी असम्बली के इजलास में हदायत की थी सस्ते बाजार के हवाले से, आवाम को रिलीफ देने के हवाले से, वो तमाम तर हदायतनामे जो है वो अब हदायतनामे जो जारी कर दिए गए हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि पेंशनर की पेंशन में इजाफे, कम अज कम उजरत 25,000 करने के ऐलानात पर फिल फौर हुक्म जो है उसको माना जाए, उसके ऊपर अमल दरामद किया जाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ से जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अमला है उनकी मुलाकात भी करवाई गई है, उनसे मुलाकात भी हुई है और वजीर आजम से अमला तारुफ भी करवाया गया है। और वजीर आजम शहबाज शरीफ की ये जाने से ये भी कहा गया है कि कमर जो है और हिम्मत जो है वो अब कसने अवाम की खिदमत के लिए आए हैं। एक लम्हा भी मजीद जाया नहीं करना होगा। ईमानदारी, शफाफियत, मुस्तैदी, अनथक मेहनत हमारे रहनुमा असूल हैं। और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि तमाम लोग जो हैं उनको फौरी तौर पर ये काम जो मैंने ऑर्डर कर दिए हैं उनके ऊपर मनोअन अमल दरामद करना होगा। शहबाज शरीफ जो कि सुबह 8 बजे पहुंचे अपने ऑफिस में, जहां पे उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया और साथ में चूंकि ऑफिस टाइमिंग जो है वो चेंज थी रमजानुल मुबारक की वजह से, 10 बजे जो है वो ऑफिस टाइमिंग थी, तो अब ऑफिस टाइमिंग भी चेंज कर दी गई है। और हफ्तावार जो तातील थी 2 रोज की, उसमें से 1 रोज की तातील कर दी गई है, जबकि 1 छुट्टी जो है वो खत्म कर दी गई है। जी बहुत शुक्रिया आपका यासिर मलिक। शहबाज शरीफ की काबीना में कौन कौन शामिल होगा, हुकूमत साजी के लिए मुशावरत जारी है। मुस्लिम लीग नून के 12 और पीपल्स पार्टी के 7 वज़रा होंगे। MQM को सिंध की गवर्नरशिप और 2 वजारतें मिलने का इम्कान है। JUIFA को 4 और BAP को 3 वजारतें मिलने का इम्कान है। शाहजैन बुगटी, मोहसिन दावर, असलम भोतानी और तारिक बशीर चीमा को भी शामिल किए जाने की तवक्को है। शहबाज शरीफ की काबीना में कौन कौन शामिल होगा, हुकूमत साजी के लिए मुशावरत का अमल जारी है। मुस्लिम लीग नून के 12, पीपल्स पार्टी के 7 वज़रा होंगे, जबकि MQM को सिंध की गवर्नरशिप और 2 वजारतें मिलने का इम्कान है। JUIFA को 4 और BAP को 3 वजारतें मिलने का इम्कान है, जबकि शाहजैन बुगटी, मोहसिन दावर, असलम भोतानी और तारिक बशीर चीमा को भी शामिल किए जाने की तवक्को है। इस हवाले से मुशावरत का अमल अभी जारी है। मुस्लिम लीग नून के 12 और पीपल्स पार्टी के 7 वज़रा होंगे, जबकि MQM को सिंध की गवर्नरशिप और 2 वजारतें मिलने का इम्कान है। जबकि JUIFA की बात की जाए तो उनको 4 और BAP को 3 वजारतें मिल सकती हैं। शाहजैन बुगटी, मोहसिन दावर, असलम भोतानी और तारिक बशीर चीमा को भी शामिल किए जाने की तवक्को है। शहबाज शरीफ की काबीना में कौन कौन शामिल होगा, हुकूमत साजी के लिए मुशावरत का अमल जारी है। कौमी असम्बली में वसीम अख्तर का शिकवा, मुस्लिम लीग नून का MQM से मुलाकात करने का फैसला। जरा ये बताते हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ MQM रहनुमा खालिद मकबूल से मुलाकात करेंगे। वसीम अख्तर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से मुआहदे का जिक्र ना करने पर शिकवा किया था। कौमी असम्बली में वसीम अख्तर का शिकवा। जरा ये बताते हैं कि मुस्लिम लीग नून का MQM से मुलाकात करने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ MQM रहनुमा खालिद मकबूल से मुलाकात करेंगे। वसीम अख्तर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से मुआहिदे का जिक्र ना करने पर शिकवा किया है,
तो मुस्लिम लीग नून की जानिब से MQM से मुलाकात करने का फैसला किया गया है। ज़रा ये बताते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ MQM रहनुमा खालिद मकबूल से मुलाकात करेंगे। वसीम अख्तर ने गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से मुआहदे का जिक्र ना करने पर शिकवा किया था, जिस सिलसिले में ज़रा ये बताते हैं कि मुस्लिम लीग नून ने MQM से मुलाकात करने का फैसला कर लिया है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ MQM रहनुमा खालिद मकबूल से इसी सिलसिले में मुलाकात करेंगे। कौमी असम्बली में वसीम अख्तर की जानिब से ये शिकवा किया गया था और इस पर ज़रा ये बताते हैं कि मुस्लिम लीग नून ने MQM से मुलाकात करने का फैसला कर लिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ MQM रहनुमा खालिद मकबूल से मुलाकात करेंगे। वसीम अख्तर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से मुआहिदे का जिक्र ना करने पर गुज़िश्ता रोज़ शिकवा किया था। वज़ीर आज़म हाउस में नौ मुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आज़म को पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। शहबाज शरीफ का कहना है कि उनकी तवज्जो आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करने के साथ साथ बुलंद अफरात ज़र से निमटना और जमूद का शिकार मईशत को शुरू करना है। इससे पहले गुज़िश्ता रात ऐवान सदर में तकरीब हल्फ बर्दारी हुई। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की तबीयत नासाज होने के बायस कायम मकाम सदर चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने नौ मुंतखब वज़ीर आज़म से हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब में अहम शख्सियात ने शिरकत की। शहबाज शरीफ 174 वोट लेकर कायदे अवान मुंतखब हुए। PTI ने वजारत उज़्मा के इंतखाब का बायकॉट किया, जबकि कायम मकाम स्पीकर कासिम सूरी ने भी इलेक्शन की कार्रवाई कराने से इनकार कर दिया। मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता कि मैं इस कार्रवाई का हिस्सा बनूं। मेरे से अगर किसी की भी दिल आज़ारी हुई हो तो मैं उससे माजरा चाहता हूं। पूरे अवान से मैं इस चेयर से उठूंगा और अयाज सादिक जो है वो यहाँ पे आके इजलास चलाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ट्वीट में कहा है कि उनकी तवज्जो आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करने के साथ साथ बुलंद अफरात ज़र से निमटना और जमूद का शिकार मईशत को शुरू करने पर मरकूज होगी। दूसरे ममालिक से बाहमी एहतराम, मुसावात और अमन की बुनियाद पर ताल्लुकात इस्तवार करने के ख्वाह हैं। मिलकर पाकिस्तान को एक अजीम मुल्क बनाएंगे। ये फ़ख्र की बात है, तमाम इदारे आइन को रहनुमा असूल के तौर पर मानते हैं। नून लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि यह हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। इमरान खान अब सड़कों पर फिरते रहेंगे। चेयरमैन नैब और जुल्म करने वाले अहलकारों का एहतसाब होगा, किसी से इंतकाम नहीं लेंगे। वो इस्लामाबाद में मीडिया से बात कर रहे थे। अब वक्त है कि चेयरमैन नैब भी जवाब दे और नैब के ये एहलकार जो मुल्क का कानून तोड़ते रहे हैं, जो जुल्म करते रहे हैं, जो करप्शन करते रहे हैं, वो इसका जवाब दें। ये वो नैब का चेयरमैन है जो इमरान खान की हुकूमत की करप्शन पर खामोश रहा। एक इंक्वायरी, एक इन्वेस्टिगेशन, एक रेफरेंस फाइल नहीं हो सका। एहतसाब जो है वो इंशाल्लाह नैब का होगा। हम किसी के खिलाफ कोई इंतकाम नहीं लेना चाहते। जो कुछ इस नैब में हुआ है वो हक़ाइक़ अवाम के सामने रखेंगे। ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। इमरान खान साहब सड़कों पे फिरते रहे, जो उन्होंने मुल्क के साथ किया है। हमारी ये कोशिश होगी कि उन हालात को बेहतर किया जाए। आरिफ अलवी साहब आइन के मुताबिक काम करें, उनके दांत में अगर दर्द ना हो तो ज़रूर सतर रहें। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी इस वक्त कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उससे तवज्जो हटाने के लिए, उससे लोगों को दूर करने के लिए एक नया नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की जा रही है ताकि लोग इन चीज़ों को भूल जाएं। ये अपनी मकबूलियत की बात करता है। मकबूलियत तो आप देख लीजिए ना, पिछले 1.5 बरस में जितने ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं उसमें PTI का हशर क्या हुआ है। कैंटोनमेंट के इलेक्शन हुए हैं, उसमें PTI का हशर क्या हुआ है।
लाहौर में NA 133 के इलेक्शन में PTI के अंदर इतनी जुर्रत नहीं हुई कि अपना उम्मीदवार खड़ा कर सके। वो लाहौर जहां PTI कामयाबी के दावे करती थी और बड़ी बड़ी उन्होंने वहाँ से नशिस्तें जीती थी, वोट लिए थे, वहाँ उन्होंने अपने आदमी को बिठा दिया और इलेक्शन में खड़ा नहीं किया। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त असल की है कि जिस तरह एक नेब न्याजी गठजोड़ था जिसके ज़रिए अपने सियासी मुखालिफिन के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ की गई, झूठे केसेस बनाए गए, PTI के लोगों के ख़िलाफ़ जो इल्ज़ामात थे, जो एलिगेशंस थे करप्शन के, उनकी तहकीकात नहीं हुई। आज भी हलीम आदिल शेख को मुझे बताइए कि क्या नैब ने एक मरतबा बुलाया है? उन्होंने माना ज़रूर कि हम तहकीकात कर रहे हैं, लेकिन एक मरतबा उसको नहीं बुलाया उन्होंने। जो BRT पेशावर का केस था उसमें कुछ नहीं किया। एहतसाब कमीशन जो KP में बनाया गया था उस केस में कुछ नहीं किया। ये जो बिलियन ट्री सुनामी वाला स्कैंडल था उसमें उन्होंने कुछ नहीं किया। मालम जब्बा का जो केस था उसके अंदर उन्होंने कुछ नहीं किया। और आज भी मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी इनके वज़रा की करप्शन की कहानियाँ जब आपके सामने आएंगी तो लोगों के होश उड़ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि एक नया गठजोड़ भी है, वो है न्याजी गोगी गठजोड़। इस न्याजी गोगी गठजोड़ की तहकीकात होनी चाहिए कि ये जो फरा गोगी साहिबा हैं जिसको इमरान खान ने भगा दिया, जिसको मुल्क से फरार करा दिया उसके मियाँ समेत, उनको इस मुल्क में वापस लाया जाना चाहिए। उन्होंने जो करप्शन की है पंजाब में वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। सूबा सिंध के मुतालिक तो झूठे इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, एलिगेशंस लगाई जाती हैं, आसमान सर पे उठाया जाता है। पंजाब में हर ओहदे के रेट फिक्स थे, हर ओहदे के, और वो पैसे कहीं पहुंचाए जाते थे। और जो बड़े सौदे हैं वो किसी वक्त मैं तफसील आपको दे दूंगा। दुनिया के कुछ और ममालिक हैं जहां पर अकाउंट्स खोले गए थे, बड़े बड़े सौदे यहाँ होते थे, काम यहाँ होते थे, पैसे डिपॉजिट उन अकाउंट्स में होते थे और यहाँ पर डिपॉजिट स्लिप दिखाई जाती थी, उसके बाद वो काम हो जाता था। ये नेब न्याजी गठजोड़ तो एक और चीज़ थी। ये न्याजी गोगी गठजोड़ जो है ये इस पाकिस्तान की तारीख़ में लोगों के दिमाग ठिकाने लगा देगा जब इनकी कहानियाँ सामने आएंगी। और ये जो सारे जादू टोने, पीर फकीर और जिन्नात और पता नहीं क्या क्या चीज़ें थी, लगता है उन सबको इस काम पे लगाया हुआ था कि कलेक्शन करते रहो। और वो ज़ाहिर है कि सारी चीज़ें हो रही, लेकिन एक चीज़ है, मैं मानता हूँ एक चीज़ सही है, जिसने भी ये कहा था बुज़दार जाएगा तो इमरान जाएगा, और बुज़दार गया तो इमरान गया। तो मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क के लोगों को इस बात को संजीदगी से लेना चाहिए कि हमारे मुल्क में सियासी आज़ादी सबको है, इख्तलाफ राय करने का हक़ सबको है। लोगों से आप अपनी सियासत का प्रचार कर सकते हैं, नज़रिए का प्रचार कर सकते हैं, सोच का प्रचार कर सकते हैं, लेकिन गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने का इख्तियार किसी के पास नहीं है। हम किसी को ये हक़ नहीं दे सकते कि कोई मुझे या हमारे साथ बैठे हुए में से किसी को भी कहे कि तुम मुहिब वतन नहीं हो, मैं मुहिब वतन हूँ। हम ये समझते हैं कि सबसे बड़े मुहिब वतन हमने, हमसे बड़ा मुहिब वतन इस मुल्क में कोई नहीं है। हर शख्स की अपनी ज़िम्मेदारी है, वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करता है। हमने जो हलफ उठाया है हम उसकी पासदारी कर रहे हैं। जिन्होंने अपने हलफ को तोड़ा है उन्होंने मुल्क से गद्दारी की है, वो मुल्क के दुश्मन है, वो आइन के दुश्मन है, वो आइन शिकन है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब बात करें वकार भाई, बात करें फिर आपसे। जिंदगी साहब ने बहुत तफसील से सियासी सूरत पर रोशनी डाली है, और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ये जो सारी जद्दोजहद रही इसका सारा सेहरा जनाब बिलाल जरदारी साहब और आसिफ जरदारी साहब के सर है, और उसके साथ साथ जो है। आगे बढ़ेंगे। पेशावर और कराची के बाद लाहौर में भी जलसा करने का फैसला। PTI की मीनार पाकिस्तान लाहौर पर जलसा करने की तजवीज़ ज़राए की जानिब से बताया गया है। इमरान खान की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी इजलास में मुशावरत आज होगी। इजलास में PTI के सूबाई सदूर और सीनियर क़यादत शरीक होगी। आइंदा इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से अमूर पर भी गौर किया जाएगा। पेशावर और कराची के बाद लाहौर में भी जलसा करने का फैसला किया गया है। ज़रा ये बताते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मीनार पाकिस्तान लाहौर पर
जलसा करने से मुतल्लिक तजवीज़ उसको पेश की गई है और इमरान खान की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी इजलास में मुशावरत आज होगी। इजलास में PTI के सूबाई सदूर और सीनियर क़यादत शरीक होगी। इसी से मुतल्लिक मज़ीद तफसीलात बताएंगे उमर जाट। उमर, बताइएगा। जी, एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अवामी राब्ता मुहिम है उसके हवाले से फैसला किया गया है कि पेशावर और कराची के बाद अब लाहौर में भी बड़ा जलसा किया जाएगा और मीनार पाकिस्तान लाहौर पर जलसा करने की तजवीज़ सामने आई है। इमरान खान की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी का इजलास आज होगा जिसमें मुशावरत होगी, जिसमें पार्टी के सूबाई सदूर और सीनियर क़यादत शरीक होगी। सियासी कमेटी इजलास में सियासी सूरत हाल का भी जायजा लिया जाएगा और इस अवामी राब्ता मुहिम के हवाले से भी हिकमत अमली तय की जाएगी। PTI का मुल्क भर में जो मेंबर साजी मुहिम है वो भी शुरू करने का फैसला किया गया, उस पर भी आज मुशावरत की जाएगी और साथ ही आइंदा इंतखाबात की तैयारियों और जो सियासी हिकमत अमली है उस पर मुशावरत की जाएगी और इमरान खान जो है पार्टी रहनुमाओं को अहम गाइडलाइंस भी देंगे। जी, बहुत शुक्रिया आपका उमर। वेलकम बैक। PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि नून लीग हुकूमत सोशल मीडिया और सियासी मुखालफिन के खिलाफ क्रैकडाउन के ख्वाब छोड़े। चूचू का मुरब्बा हुकूमत चंद हफ्तों के लिए है। अपने ट्वीट में फवाद चौधरी का कहना है कि मुल्क का सियासी बहरान संगीन हो रहा है। 135 हलकों से इस्तीफे आ चुके हैं। मौजूदा पार्लियामान अपनी अहमियत और हैसियत खो चुकी है। टकराव से बचने का वाहिद तरीका इंतखाबात हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल कयूम नियाज़ी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई। मुजफ्फराबाद में सेक्रेटरी कानून साज असम्बली के दफ्तर में तहरीक अदम एतमाद डिप्टी स्पीकर चौधरी रियाज, वज़ीर खुराक अली शान सोनी और पार्लिमानी सेक्रेटरी बहालियात अकबर इब्राहिम ने जमा कराई। तहरीक अदम एतमाद PTI के 25 अरकान असम्बली और वज़रा के दस्तखतों के साथ जमा कराई गई है। कानून साज असम्बली के कुल 53 अरकान में से PTI के अरकान की तादाद 31 है। वज़ीर आज़म सरदार अब्दुल कयूम नियाज़ी की जगह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर सरदार तनवीर इलियास वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार होंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जुडिशल कमीशन का इजलास 19 अप्रैल को तलब कर लिया है। लाहौर हाई कोर्ट के 13 एडिशनल जजेस को मुस्तकिल करने से मुतल्लिक गौर किया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट के एडिशनल जज सुहेल नासिर को मुस्तकिल करने से मुतल्लिक गौर होगा। लाहौर हाई कोर्ट के एडिशनल शकील अहमद को मुस्तकिल करने से मुतल्लिक भी गौर किया जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जुडिशल कमीशन का इजलास 19 अप्रैल को तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट के 13 एडिशनल जजेस को मुस्तकिल करने से मुतल्लिक गौर किया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट के एडिशनल जज सुहेल नासिर को मुस्तकिल करने से मुतल्लिक गौर होगा। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। जी मोहम्मद अशफाक, बताइए इस हवाले से। जी बिल्कुल, 7 मई 2021 को लाहौर हाई कोर्ट में 13 एडिशनल जजेस का तकर्रुर किया गया था। तो अब इन जजेस को 1 साल मुकम्मल होने में बाकी है, जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर साहब बंदयाल ने 13 एडिशनल जजेस को मुस्तकिल करने या ना करने से मुतल्लिक जुडिशल कमीशन का इजलास 19 अप्रैल को तलब कर लिया है। इजलास में लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद मीर भट्टी, लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान समेत कमीशन के दीगर मेंबरान शिरकत करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट के एडिशनल जज सुहेल नासिर, जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस अफजल सलीम शाहिद, जस्टिस अहमद अजीम मर्शद, जस्टिस तारिक नदीम, जस्टिस अमजद रफीक, जस्टिस आबिर हुसैन, जस्टिस अनवार हुसैन, जस्टिस अली जिया बाजवा, जस्टिस सुल्तान तनवीर, जस्टिस रजा कुरैशी, जस्टिस शान गुल और जस्टिस रहील कामरान शेख को मुस्तकिल करने से मुतल्लिक जुडिशल कमीशन के इजलास में गौर होगा। जी मोहम्मद अशफाक, बहुत शुक्रिया आपका। PTI रहनुमाओं का नाम FIA की स्टॉप लिस्ट में शामिल करने का इकदाम चैलेंज। शहजाद अकबर और शहबाज गिल की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह कुछ देर में समाअत करेंगे। मज़ीद तफसीलात बताएंगे आमिर सैयद अब्बासी। आमिर, बताइएगा। जी, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनुल्लाह आपसे कुछ देर के बाद PTI रहनुमा शहजाद अकबर और शहबाज गिल की जो सफरी पाबंदियां आयद की गई हैं उनके ऊपर FIA की जानिब से स्टॉप लिस्ट में उनका नाम शामिल किया गया है, उस इक़दाम को चैलेंज किया गया है और अदालत से इस्तदा की गई है कि पूरी नौयत का ये मामला है, लिहाजा आज ही समाअत की जाए। तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी इस्तदा मंजूर कर ली है और अब से कुछ देर के बाद ओपन कोर्ट में इस दरखास्त पर बाकायदा समाअत होगी। इस दरखास्त में FIA को फरीक बनाया गया है और DGFI को फरीक बनाया गया है और ये कहा गया है कि उनके ऊपर जो सफरी पाबंदियां आयद की गई हैं वो खिलाफ कानून है। उनका कहना है कि उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है, ना ही कोई इल्जाम है, ना ही कोई इंक्वायरी है, लिहाजा उनका जो नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल किया गया है वो खिलाफ कानून है और उनको ना बताया गया है इस हवाले से, लिहाजा उनका नाम पूरी तौर के ऊपर स्टॉप लिस्ट से खारिज किया जाए। वो बैरून मुल्क जाना चाहते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अब से कुछ देर के बाद इस दरखास्त पर बाकायदा समाअत करेंगे।
बहुत शुक्रिया आपका आमिर सईद अब्बासी, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुआशी माहिरीन का हंगामी इजलास तलब कर लिया है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में मुआशी माहिरीन शिरकत करेंगे। इजलास में मुल्क को दरपेश संगीन मुआशी सूरत हाल पर तफसीली गौर होगा। मुआशी माहिरीन की आरा की रोशनी में अहम फैसले किए जाएंगे। इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। जी यासिर। यासिर से रब्ता करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुआशी माहिरीन का हंगामी इजलास तलब कर लिया है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में मुआशी माहिरीन शिरकत करेंगे और इस इजलास में मुल्क को दरपेश संगीन मुआशी सूरत हाल पर तफसीली गौर किया जाएगा। मुआशी माहिरीन की आरा की रोशनी में अहम फैसले भी किए जाएंगे। यासिर मलिक से रब्ता बहाल हुआ है। यासिर, बताइएगा इस इजलास के हवाले से। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुआशी माहिरीन का हंगामी इजलास तलब कर लिया है। इस इजलास से मुतल्लिक तफसीलात जानेंगे यासिर मलिक से। यासिर, अगर आप सुन पा रहे हैं तो बताइएगा इस हंगामी इजलास से मुतल्लिक। जी बिल्कुल, देखिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुआशी माहिरीन का हंगामी इजलास जो है वो आज तलब कर लिया है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में नामवर जो मुआशी माहिरीन हैं वो शिरकत करेंगे। इजलास में मुल्क को दरपेश जो मौजूदा संगीन जो मसाइल हैं उनके हवाले से तफसीली गौर जो है वो किया जाएगा। मुआशी माहिरीन की आरा की रोशनी में मुआशी और मालियाती इक़दाम के बारे में अहम फैसले जो है वो आज किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुल्क की मौजूदा मुआशी सूरत हाल, खसारों और कौमी बैलेंस शीट के हक़ाइक़ से आगाही भी हासिल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से आज चार्ज संभालने के बाद अपने ऑफिस का फौरी तौर पर जो है वो काम शुरू कर दिया गया है। अब उसी के पेश नज़र ये एक अहम इजलास भी जो है वो आज तलब कर दिया गया है। जी यासिर, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया।